बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अवाम महंगाई के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आज वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात और वादों को पूरा करने की यकीन दहानी वो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बातें इन्होंने माननी थी, लेकिन ये जानबूझकर इन्होंने डिले करके इतनी सख्त शराइत अब जो है वो सारी तस्लीम कर ली हैं। और वज़ीर आज़म ने IMF के साथ प्रोग्राम को मुकम्मल करने की पाकिस्तान के अज़म को दोहराया है। पाकिस्तान की माशी हकीकतों से मुतल्लिक़ गौर करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF को की सोच को सराहा। भाई, आप जब उनकी बातें सारी अब आपको तस्लीम करनी पड़ेंगी। पहले तो हमें ये हवा बनाया गया है, जनाब इसहाक डार साहब आ रहे हैं और वो आके हमें ये बताते रहे कि जनाब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक IMF से बात करेंगे। IMF कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला? जब आप में इतनी तड़ ना हो, इतना हो ना आपके पल्ले इतना कुछ हो, तो फिर आपको किसी बेस पे बात करनी चाहिए। अवाम पर महंगाई आप बोझ डालने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ स्पेशल तैयारा भेज रहे हैं ये हज के लिए लोगों के लिए, और है हम गरीब कौम और गरीब अवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है ये आपके सामने है। IMF की मज़ीद 215 अरब रुपए के टैक्सेस की शर्त तस्लीम कर ली, ये वज़ीर ख़जाना ने इतराफ़ किया है आज। और उन्होंने कहा है कि FBR टैक्सेस का हदफ 9,200 अरब से बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया है। ये इन्होंने हदफ बनाया है। ये पिछले साल भी नाकाम रहे हदफ को पूरा करने के लिए, और मुझे नहीं लगता इस साल भी, क्योंकि कारोबार लोगों का है नहीं, वो टैक्स कहाँ से देंगे आपको। ये इनकी पोजीशन है। और गरीब आदमी जो आम चीज़ें हैं वो महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। और दूसरी जानिब आज पीपल्स पार्टी की जो मोहतरमा शाजिया मरी साहबा हैं, उनका एक अजीब सा बयान आया। उन्होंने कहा जी हुकूमत में आने का प्लान नहीं था, अवाम की तकलीफ़ देख कर अदम एतमाद लेकर आए, और अवाम की तकलीफ़ देख कर ये ऐसा अदम एतमाद लेके आए कि इन्होंने कहा अवाम को कम तकलीफ़ है, इनको ऐसी तकलीफ़ में मुब्तला करें कि ये तड़पे, इसलिए ये आए अदम एतमाद लेकर। ये असल बात पूरी नहीं बताते। पूरी बात अब ये ऐसे साबित हो रही है, वो आपके सामने है कि महंगाई की जो है वो इस माह 0.33% इजाफे के साथ 34.05% हो गई है रेशो। और आटा 4.95, आलू 2.60 और चीनी 49.2% महंगी। और इसके साथ चिकन, बीफ, मटन और लहसुन इनके भी रेट बढ़ चुके हैं। महंगाई का राज है और आवाम जो है वो बिलबिला रही है, और गर्मी भी अपने अरूज पर है, और सारा कुछ हो रहा है ये आपके सामने है। और गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग की जो कोई टाइमिंग नहीं है वो आपके सामने है। उसके नतीजे में आज सिर्फ लाहौर में बात है, लाहौर में सूरज जो है वो आग बरसाता रहा, लाहौर में सूरज का पारा हाई रहा। गर्मी की शिद्दत से 3 अफराद दम तोड़ गए। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। ये ईदी तर्जमान के मुताबिक है कि दाता दरबार, लारी अड्डा और गार्डन टाउन के इलाकों में गर्मी की शिद्दत से खतून समेत 3 अफराद जहाँ बाग हुए। गर्मी की शिद्दत अपनी जगह पे, और उधर से लोड शेडिंग वो आपके सामने है। सारा कुछ आपके सामने है, और जो कुछ हो रहा है ये भी हमारे सामने है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीलॉग में एक या 2 वीलॉग पहले बात की थी कि ये भारत अमेरिका के दौरे पर नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भारत अब कंट्रोल लाइन पर कशीदगी बढ़ाएगा, क्योंकि अब उनको ये जो हमारे वज़ीर ख़ारजा की कामयाब सफारतकारी थी ना, ये थी कि वो कह रहे हैं कि उनकी दोस्ती से हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और अब जो आज जो है वो भारतीय फ़ौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग 2 शहरी शहीद, ये अब वो काम शुरू हो चुका है। आप अंदाज़ा कर लें कि इनकी ना खारजा पॉलिसी, ना इनके माशी पॉलिसी, इनकी कोई पॉलिसी अभी तक कोई ऐसी नहीं है। गरीब आदमी है तो वो रुल गया है, वो मज़ीद अब बोझ डालने के लिए तैयार है और आवाम का जीना आराम करने के लिए अब तैयार बैठी है। आके वही पहले भड़कें और फिर बाद में पाँव पकड़ लिए, ये इन्होंने किया है। तो आप पहले ही ये चीज़ें मान जाते, शराइत मान जाते, एक तो पाकिस्तान की हालत ये ना होती, और दूसरी जानिब इतनी सख्त शराइत नहीं आनी थी अगर आपने पहले ही मामला ठीक किए होते, क्योंकि आपके पास ना कोई विजन है, ना कोई प्लान है।
इसलिए हमारे मुल्क के साथ ये सलूक हो रहा है। दूसरा, आखिर में मैं आपको ये खबर देता चलूँ कि रूस में जो बगावत हुई है उस पर व्लादिमीर पुतिन का जो है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा सख्ती से कुचलेंगे हम। और ये रूसी सदर ने इस अज़म का इज़हार किया और बागी मिलिट्री फोर्सेस वैगन के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि फ़ौजी क़यादत को बेदखल करने के लिए एक जनूबी शहर का कंट्रोल संभाल लिया है और अब ये वहाँ पर एक नया मसला शुरू हो गया है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, कि ये कोई इतनी बड़ी बगावत नहीं है और बहुत सख्ती से रूस इसको जो है ना वो कुचलने जा रहा है। और ये जिनके इमाम पर हो रहा है, मगरब ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट होती है, वो रूस से नाराज़ हैं ज़ाहिर है हमले की वजह से। लेकिन आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये सख्ती से कुचल दिया जाएगा और वहाँ पर अमन और शांति हो जाएगी, क्योंकि मगरब ये चाहता है कि रूस में भी अब जो है ना वो ऐसी अफरा तफरी फैलाई जाए ताकि वो हमें टफ टाइम ना दे सके, ये है। और दूसरी जानिब हमारे मिसाइल तो ऐसे हैं कि हमको हमारे हुक्मरानों ने खुद ही अपने मिसाइल में जकड़ रखा है। अल्लाह ताला रहम करे। आगे ईद के दिन है, शायद इन्हें कोई या आ जाए, क्योंकि लोड शेडिंग में कमी आ जाए तो कोई बेहतरी की तरफ मामला जाए। लेकिन गर्मी ने लोगों का बुरकस निकाल दिया है और दूसरी जानिब हुकूमत महंगाई कर करके लोगों का बुरकस निकाल रही है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।